ये इस तरीके से लिखी थी लाइन मैंने कि जैसे सिद्धू पाजी खुद बोल रहे हैं, कौन सा दरा सिंह सौतड़ पे जोर दे रहा, निगाह गाड़ थार पे है पीतड़ के दाग, और कदे ना दिखेगा तमें किसी की भी रोस छोरा। कौन सा दारा सिंह सौतड़ पे जोर, सौतड़ इसको बोलते भाई। कौन सा दारा सिंह सौतड़ पे जोर दे रहा, निगाह गाड़ थार पे है पीतड़ के दाग। कौन सा और दारा सिंह है भाई? कौन और मतलब ज्यादा तगड़ा कौन बन रहा है मेरे से? जो तुम्हें शक होता है ना तो मेरी गाड़ी पे पीतल के दाग चेक कर लेना। और कदे ना दिखेगा तमें किसी की भी रोस छोरा। रोस मतलब बताया था मैंने आपको की तरह, कि किसी और की तरह नहीं दिखेगा तुम्हें कभी भी लड़का। इस तरीके से अलग हूँ, अनोखा हूँ। तो वही रेस्ट इन पावर सिद्धू पाजी को। बाकी और भाई थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ मैं। सो राम राम भाइयों, मैं हूँ आपका भाई लंबड़दार MC स्क्वायर और आप देख रहे हो मैशेबल तोड़ फोड़। तो इसकी स्टोरी ऐसे थी कि इसका मैंने पहले हुक नहीं लिख रखा था, पर ये गाना किसी और लहजे से ही बनाया था पहले मैंने। इसकी स्टोरी भी है कि मैं गाना बना रहा था स्टूडियो में, तो बेसिकली मेरे 2-4 दोस्त हैं वो कोई गाना बना रहे थे, तो मैंने कहा भाई मैं भी बनाऊं इसमें, मैं भी कुछ लिख लेता हूँ, मेरा भी वर्स डाल देते हैं इसमें। तो मैंने वहाँ लिखा और ये थोड़ा उस टाइप से था कि ग्राउली होता ना थोड़ा सा, और ज़्यादा एक इंटेंस टाइप से था ये पहले की, ऐसे था पहले। बट फिर मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करा था जब बाद में कंपटीशन में वहाँ पे, तो मैंने इसको रखा सटल, जो समझ में आए, क्लियर हो, इस तरीके से रखा था। हुक मैंने इसका बनाया बाद में वहीं पे ही कंपटीशन में, ये ऑडिशन पे लेके गया था तो ये गाना। तो हुक मैंने बनाया इसका तो वैसे था कि र बदमोश छोरा तेरी छाती में गाड़े सुधी फौस छोरा, स्प्लेंडर पे काटे पूरी मौज छोरा, NCR में रखे पूरी धौस छोरा। तो ऐसा था कि भाई बदमाश छोरा और तेरी छाती में गाड़े सुधी फौस छोरा। फौस होती, फांस नहीं होती, फांस जो पता हो अगर आपको, कोई कांटे या फांस होती है ना जो गड़ जाती है, तो इस तरीके से तेरी छाती में गाड़े सीधी फौस छोरा, स्प्लेंडर पे काटे पूरी मौज छोरा, NCR में रखे पूरी धौस छोरा। धौस मतलब अपनी क्या बोलते हैं उसको, भौकाल। फिर उसके बाद शुरू करता हूँ मैं कि केता का टेढ़ा टेढ़ा दीद मांगे धार तेरे। ये स्लैंग हमारे यहाँ बोलते हैं कि तू धार मांग रहा है। धार मांग रहा मतलब तू कुछ मांग रहा है, तो वही तो तू टेढ़ा टेढ़ा क्या तक रहा है मुझे, वही तेरे दीद, जो दीद मतलब आंखें, दीद मांगे धार तेरे, तेरी आंखें धार मांग रही है लगता इस तरीके से। तो गैंगस्टर रखा मैंने पूरा कि केता का टेढ़ा टेढ़ा दीद मांगे धार तेरे, तू लागे पेडा वेडा 3 मांगे 4 दे रे। पेडा वेडा मतलब सिंपल स्लैंग है कि तू लागे पेडा वेडा, समझ गए हो। तू पेडा वेडा लगता है तो तू 3 मांगेगा हम 4 देंगे तेरे को, जो धार देंगे 4 देंगे। तो 3 मांगे 4 दे रे, खेत की मेंढ पर जनानी आड़ी चाल पूरा बाढ़ देंगे, हाथ तेरी खाल देंगे तार बेटे। तो खेत की मेंढ जो होती है ना वो पतली सी होती है। मेंढ मतलब जो खेत है, खेत के बीच में ऐसे बना देना जिस पे चलते हैं, बना दिए, इसमें पानी भर जाएगा खेत में, बीच में चला देते, पार्टीशन करने के लिए बेसिकली बना देते, उसको बोलते हैं मेंढ, दौड़, ये सब होता है। तो मेंढ बना दी, उस पर चलते हैं ना जब, तो पतली होती है तो ऐसे क्रिस क्रॉस चलना पड़ता है थोड़ा सा पैरेलल। तो ऐसे लगता है जैसे वो वॉक फीमेल मॉडल्स नहीं चलती है, तो वो वाला रखा है कि मैंने कि खेत की मेंढ पे जनानी आड़ी चाल पूरा बाढ़ देंगे, हाथ तेरी खाल देंगे तार बेटे। तो मतलब सिंपल है ये, समझ में आ रहा होगा, मतलब कि खाल तारना मतलब खाल उतार देंगे और तुझे ऐसा कर देंगे कि तेरे को क्रिस क्रॉस चलना पड़ेगा, मतलब सिंपल। हाँ वही डबल मीनिंग है। तो इस तरीके से मैंने रेफरेंस से समझाया कि जैसे खेत की मेंढ पे चलते हैं ना नॉर्मल, ऐसा लगेगा तो नॉर्मल चलता होगा। तो ऐसा कर देंगे मतलब तेरा सिस्टम। खरक में लठ तेरी छाती पे बाढ़ गोनी, जो कई आजकल ना बच्चे गैंगस्टर बन जाते हैं कि भाई हमारे खरक में लठ धरे है, मार देंगे, कूट देंगे, ये कर देंगे। तो मैं इस तरीके से टॉन्ट कर रहा हूँ कि खरक में लठ तेरी छाती पे बाढ़ गोनी। कि तू खरक में लठ की बात कर रहा, छाती पे तेरी बाढ़ है नहीं। एंड जा रीड ऐश की उंगड़ के ढाड़ जो नहीं। एंड ना मतलब बैंड हो जाना, तो हमारे यहाँ बोलते हैं एंड ना मतलब बैंड हो जाना। एंड जा रीड की हड्डी जो ऐसे एंड जाएगी जैसे ऐश की उंगली है। ऐश मतलब अश्विन जो बॉलर है ना, उसकी उंगलियां थोड़ी टेढ़ी है, तो ये रेफरेंस यूज करा था मैंने कि ऐश की उंगल के ढाल जो नहीं। ढाल मतलब की तरह, ढाल का मतलब भी जैसे रॉस हो गया, ढाल हो गया, इन वर्ड का मतलब होते की तरह, लाइक अश्विन की उंगलियां है ना जैसी, ऐसी तेरी रीड की हड्डी हो जाएगी। एंड जा रीड ऐश की उंगल के ढाल जोनी। जोनी मतलब हमारे यहाँ ना बोल देते किसी को भी, वो करते ना, जैसे मिस्टर बोल देते ना, मिस्टर ना आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं, कैसे भी मतलब सिंपल कि ओए भाई हेलो, ऐसे किसी को बुलाते ना, तो इस तरीके से हमारे यहाँ जॉनी बोल देते, जॉनी, अरे सुन जॉनी एक बात सुन, मतलब इस तरीके से। तो ऐसे जैसे मेरे पापा बहुत बोलते हैं मेरे को, जॉनी सुन मेरी बात।
तो इस तरीके से कि ऐश की एंड जा रीड ऐश की उंगल के ढाड़ जो नहीं खोलन तक पहले डाढ़ गेर जोर जोड़न पे, कि अपना मुंह खोलने से पहले डाढ़ मतलब यही खोलन तक पहले डाढ़ गेर जोर जोड़न पे, जोड़ हो गए कि पहले थोड़ा यहाँ जोर घेर ले, बेसिकली हम बोलते हैं दिमाग पे जोर घेर, तो तेरा दिमाग ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ जोर घेर। खोलन तक पहले डाढ़ गेर जोर जोड़न पे, मिंट कोनी लागे तेरी माँ देखे बाट रोरी। तो जो भी मतलब गैंगस्टर बन जाते हैं तो मैंने उनको थोड़ा इस तरीके से समझाया कि भाई अब ये हरियाणा है भाई, और यहाँ तो भाई मार पिटाई चलती है, अगर कुछ बोल देता तो कोई, तूने कुछ खोला, तूने अपनी दाढ़ खोली, तूने अपना मुंह खोला और तू कुटेगा, पर तू ये भूल गया पीछे से कि तेरी माँ जो है वेट कर रही है तेरे घर पे। तो रीस करने वाली, रीस मतलब कंपटीशन करना, कि रीस करने वाली और 20 जनने वाली, रीस करने वाली, रीस करने वाली मतलब कंपटीशन करने वाली, 20 बंदे इकट्ठे करने वाली और फीस भरने वाली। तो ये इस तरीके से राइमिंग्स है कि रीस करने वाली और 20 जनने वाली और फीस भरने वाली उम्र पाड़ पहले तेरी वो उम्र कर ले कि तू इतना जोगा हो जाए, इतना तू कैपेबल हो कि तू कंपटीशन कर सके, 20 बंदे इकट्ठे कर सके और फीस भर सके, अगर कुछ हो जाए वो बंदे को हार्डवेयर टूटेंगे तो हॉस्पिटल की फीस भर सके। तो बेसिकली वो पहले तू अपनी उम्र पाड़। तेरी चीस बदन आड़ी दिखा कील गड्ढन आड़ी, तेरी लीद गड्ढन आड़ी शुक्र गाड़ पहले। तो चीस बदन आड़ी मतलब चीस मतलब दर्द, बदन चीस बदन वाली, कील गड्ढन आड़ी तो मतलब कील गाड़ देना मतलब किल्ले ठोक देना यार, स्लैंग है मतलब ये भी, किल्ले ठोक देना कि कील ठोक दी किसी, मतलब हैंग कर दिया सिस्टम। वही तेरी लीद कड्ढने आड़ी, लीद मतलब शिट। तो कड्ढने आड़ी मतलब निकलने वाली है। तो शुक्र गाड़ पहले, अब तो ये तभी रुकेगी जब तो शुक्र गाड़ेगा कि सॉरी। हाँ, छोरा ने बैर या की फिक्र कोन्या, बैरी मतलब दुश्मन और छोरा मतलब बेसिकली अपने आप को रिप्रेजेंट करके थी। छोरा ने बैर या की फिक्र कोन्या, जिस गाड़ तक लिकड़ेगा सुन मारा ही जिक्र हो रहा, जिस गली से निकलेगा सुन के देखियो हमारा ही जिक्र है वहां पे। जिक्र मतलब चर्चा। काल तेना डरे छोरा पाड़ जिसा अड़े, छोरा लाड को ना करे कदी खादर में किकर हो रहा। तो ऐसे कि भाई पहाड़ जैसा अड़े, मतलब पहाड़ की तरह एक जगह डटा रहता हूँ इस तरीके से। पहाड़ जैसा अड़े छोरा लाड को ना करे, मैं लाड प्यार नहीं करता मैं, तो लाड को ना करे जैसे खादर में कीकर हो रहा। तो कीकर पेड़ होता है भाई, और खादर बेसिकली हमारा एरिया मतलब जो हमारा गांव पड़ता है वो खादर है। तो खादर में क्या है ना भाई, जो बिल्कुल मेन खादर पड़ जाता है ना पूरा, खादर में ना खेती कम होती है क्योंकि वहाँ पे ना यमुना आ जाती है। यमुना जैसे अभी चढ़ी थी कुछ दिनों पहले तो वो खादर में घुस जाती है पूरा, मतलब डुबो देती गाँव वहाँ, जमुना किनारे रहते हैं हम। तो वहाँ पे खेती वेती कमी होती है, मतलब होती है कमी होती है, पर कीकर है वहाँ बहुत। तो कीकर के पेड़, जो कांटों वाले पेड़ होते हैं ना कीकर के, तो कीकर बहुत है। तो इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कुछ नहीं टिकता वहाँ पे, मैं वहाँ पे टिका हुआ हूँ, ऐसा हूँ मैं। एक टांग रखा खिड़की तक बाहर। तो ये ऐसे था कि भाई वो होती ना अपनी मेजर जो होती थी, तो मेजर भाई मेजर का मेरे को शौक है, मेरे को मेजर लेनी है अभी। तो ऐसे ही मतलब मैंने लिख दिया था कि जैसे मेजर में बैठते हैं ना, तो जब तो एक टांग ऐसे बाहर रख लेते हैं ऐसे फ्लैक्स करके, कि उसमें खिड़की तो होती नहीं है, तो ऐसे कि एक टांग रखे खिड़की तब बाहर, लिखे को ना पाचा छोरी आगे राग, और छोरियों के पीछे राग नहीं लिखता, वैसे अब लिखने लगा हूँ। उस टाइम पहाड़ को रैप ही करते थे, मतलब हिप हॉप ही करते थे, फिर मैं लिख दिए। उसके बाद ये लाइन मैंने इस तरीके से लिख दी, मैंने ट्रिब्यूट दिया था सिद्धू पाजी के लिए, मतलब एक तरीके से कि ये इस तरीके से लिखी थी लाइन मैंने कि जैसे सिद्धू पाजी खुद बोल रहे हैं। सिद्धू पाजी अगर किसी को बोलेंगे कि जैसे कई लोग हैं जो उनके कंपटीशन करने की कोशिश करते थे, मतलब उनसे करते हैं अभी भी, मतलब उनसे कई लोग कंपटीशन करने की कोशिश करते थे कि भाई हम बड़े इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं बोल रहा था कि सिद्धू बाजी बोल रहे हैं उनसे कि कौन सा दारा सिंह सौतड़ पे जोर दे रहा, निगाह गाड़ थार पे है पीतड़ के दाग, और कदे ना दिखेगा तमें किसी की भी रोस छोड़ा। कौन सा दारा सिंह सौतड़ पे जोर, सौतड़ इसको बोलते भाई। कौन सा दारा सिंह सौतड़ पे जोर दे रहा, निगाह गाड़ थार पे है पीतड़ के दाग। कौन सा और दारा सिंह है भाई, कौन और मतलब ज्यादा तगड़ा कौन बन रहा है मेरे से, जो तुम्हें शक होता है ना तो मेरी गाड़ी पे पीतल के दाग चेक कर लेना। और कदे ना दिखेगा तो मैं किसी की भी रोस छोड़ा। रोस मतलब बताया था मैंने आपको की तरह, कि किसी और की तरह नहीं दिखेगा तुम्हें कभी भी लड़का, इस तरीके से अलग हूँ अनोखा हूँ। तो वही रेस्ट इन पावर सिद्धू पाजी को। बाकी और भाई थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ मैं, वही सिद्धू पाजी के लिए था वो, इस तरीके से लिखा था मैंने। तो फिर वही हुक फिर से बदमाश छोड़ा।